ये जवाब सुनकर इब्राहा हैरान रह गया, मगर उसने अपने इरादे को तुर्क नहीं किया और काबा की तरफ हमले की तैयारी करने लगा। जब इब्राहा की फौज मक्का की तरफ बढ़ी तो अचानक आसमान तारीक हो गया। फजा में एक गैर मामूली आवाज गूंजी। हजारों की तादाद में छोटे छोटे परिंदे, जिन्हें अबाबील कहा जाता है, आसमान से नमूदार हुए। हर परिंदे की चोंच में एक पत्थर और पंजों में 2 पत्थर थे। ये बज़ाहिर मामूली पत्थर आग बरसाने वाले अंगारे थे। अबाबील परिंदे फौज पर बरसने लगे और जैसे ही उनके फेंके गए पत्थर फौजियों पर करते, वो तीरों की तरह उनके जिस्मों को चीरते हुए गुजर जाते। इब्राहा की फौज में कहराम मच गया। फौजी चीखने लगे, हाथी डर के मारे जमीन पर गिरने लगे और महमूद समेत तमाम हाथी पीछे हटने लगे। मक्का की तरफ बढ़ने से इनकार कर दिया। इब्राहा भी उस अलही अजाब का शिकार हो गया। उसका जिस्म बीमारी में मुब्तला हो गया, उसका गोश्त गलने लगा और वो दर्द व तकलीफ में मुब्तला होकर यमन की तरफ भाग गया। कुछ रवायात के मुताबिक जब वो सना पहुंचा तो मरने के करीब था और कुछ दिनों बाद जुल्लत और रसवाई के साथ हलाक हो गया। यूं अल्लाह ताली ने बगैर किसी इंसानी मदद के अपने घर की हिफाजत फरमाई। ये वाकया इतना अहम था कि उस साल को आमुल फील, हाथी का साल कहा गया और इसी साल नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इस वाकये को कुरान मजीद में सूरह उल फील में बयान किया गया। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी चाल को नाकाम नहीं बना दिया और उन पर झंड के झंड परिंदे भेजे जो उन पर पक्की हुई मिट्टी के पत्थर मार रहे थे तो उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। सूरह उल फील 1:9-5। इब्राहा की ताकत, दौलत और फौजी कुव्वत अल्लाह के एक हुक्म के सामने कुछ भी न कर सकी। छोटे छोटे परिंदों ने वो काम कर दिखाया जो दुनिया की बड़ी से बड़ी फौज भी न कर सकती थी। ये वाकया अल्लाह की कुदरत और उसके घर की अजमत का एक बड़ा सबूत है। इसने न सिर्फ जुल्म व तकब्बुर की शिकस्त का मुजाहिरा किया बल्कि नबी इकरम की आमद के लिए एक तारीखी पस मंजर भी कायम किया। ये वाकया हमें सिखाता है कि ताकत और गुरूर कभी भी अल्लाह की कुदरत के सामने नहीं ठहर सकते और जो भी अल्लाह के घर की तरफ बड़े इरादे से बढ़ेगा वो खुद हिलाकत का शिकार हो जाएगा।